हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन क्लासेस 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का अनसॉल्व पेपर 2024 का सेट 1। कोड क्या है हमारा 822 HB। क्या है कोड हमारा, क्या है 822 HB। क्वेश्चन नंबर 22 हम बताने वाले हैं अपने देसी अंदाज में, तो देखिएगा यहाँ क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 22 का नंबर देखो। इसमें से हमें 22 नंबर में आपको करना है 5 ही प्रश्न करने हैं आपको, लेकिन इसमें 6 प्रश्न दे रखा है भैया। कितना 6 प्रश्न दे रखा है। देखिए क्वेश्चन, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। जिनके वर्गों का योगफल क्या हो 290 हो। तो मान लो यहां माना पहली धनात्मक विषम पूर्णांक, मान लो पहली विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या है x है। क्या है x। और दूसरी क्या हो जाएगी भैया, देखो दूसरी विषम धनात्मक पूर्णांक जो होगी वो होगी x+2। क्या होगी x+2। विषम है तो जब विषम में सम जोड़ेंगे तो क्या होता है, विषम ही संख्या प्राप्त होती है। पहली हो गई है, दूसरी हो गई। अब देखो क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योगफल, यानी इन दोनों का क्या करेंगे वर्ग करेंगे और इनके वर्गों का योगफल। देखिए वर्गों का योगफल, वर्ग और फिर इनका योगफल कितना आ रहा है 290। कितना आ रहा है 290। अब इसी समीकरण को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ये क्या लिखा है x² लिखा है। क्या लिखा है x² प्लस ये लिखा भैया a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर। देखो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए यहाँ a+b का होल स्क्वायर बराबर होगा हमारा, a+b का होल स्क्वायर बराबर होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होगा 2ab। ये हमारा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे हमें इसको उतारना है। देखिए वहां a+b है, यहाँ x+2 है, यानी x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2ab है ना, प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4। ठीक, अब कितना दे रखा है 290 दे रखा है। ये कर दीजिए आप x² प्लस ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4x हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर यानी 2 गुणे 2 लिखा है कितना बार 2 बार लिखा है, बराबर ये कितना हो गया 290। कितना हो गया 290। अब देखिए एक x² यहाँ है, एक x² यहाँ है, मतलब एक आम और एक आम, एक आम और एक आम कितना आम हो गया 2 आम, यानी 2x²। क्या हो जाएगा 2x² प्लस ये कितना हो जाएगा 4x यानी 4x। ठीक, और ये कितना हो जाएगा 4 290 को इधर भेजिए, कितना आ जाएगा, ये यहां प्लस कर दीजिए और 290 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपको -290, क्योंकि उधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर 0 कर दीजिए। अब देखिए क्या है, अब इसी को सोल्व कर दीजिए। इसमें देखिए 2x² प्लस 4x, ये आपका आ जाएगा माइनस का आएगा 286। कितना आएगा 286 बराबर का कितना आएगा 0। ठीक, देखो फिर नेक्स्ट, अब इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेने पर क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने पर जब 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा x²। कॉमन का मतलब भैया डिवाइड, यानी 2x² को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा, बचेगा क्या x² है ना। उसके बाद 4x/2 यानी 2 दूनी 4, 2x यहाँ 2x बचेगा है ना, माइनस 286 को 2 से डिवाइड करेंगे, कॉमन का मतलब डिवाइड होगा, 2 2 चौके 8, 2 3 6, 143 माइनस का कितना आ गया 143। कितना आ गया भैया 143। अब क्या कीजिए, देखिए अब हमें क्या करना है, अब ये बन गया द्विघात समीकरण है ना। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे, ये बराबर कर दीजिए 0। क्या करेंगे आप 0। अब 143 को ऐसे तोड़िए, मतलब इनका जो गुणा होगा वो इनका जोड़ के बराबर आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर 2 आना चाहिए, इनका गुणनखंड
143 का हम गुणनखंड कर लेंगे, 143 का गुणनखंड करेंगे तो कितना टूटेगा, 11 से टूटेगा और किसी से कटेगा नहीं। ठीक है, तो अपना आएगा 13 और ये टूटेगा भैया 13 ही करना 13, 13 करना 13। देखिए अब इसको हम तोड़ रहे हैं। अब 13 में से अगर हम 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए और गुणा भाग करने पर जो भी यहाँ है इसका हमें ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने घटाने पर हमारा 2 आ जाए। तो 13 में से अगर हम 11 घटाएंगे तो हमारा 2 बचता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस इसको 2 को हम तोड़ देंगे, 13 माइनस 11, 13 माइनस 11 एक्स में, ठीक, और ये माइनस के 143 है, लिखा रहने दो, बराबर का 0, बराबर का क्या कर दो 0। अब देखो इधर, अब इसको तोड़ दीजिए आप, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा भैया 13x, एक्स यहाँ है ना, इनके अंदर 13 और 11 से 2 को गुणा कर दो, ये हो जाएगा 13x हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस का 11x हो जाएगा, ठीक, और ये क्या हो जाएगा 143, 143 बराबर का कितना है 0। अब क्या कीजिए, इसमें x कॉमन ले लीजिए, जब x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस का 13, है ना, x प्लस का 13, इसमें माइनस का 11 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा x माइनस का, माइनस कॉमन लिए तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, और यहाँ भी बचेगा कितना 13 बराबर का 0। दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 13, दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 13, और क्या है फिर x माइनस 11 बराबर का 0। अब एक एक लीजिए, x प्लस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 13 आ जाएगा, जो क्या है अमान्य है, क्या है भैया अमान्य है, जो क्या है अमान्य है। अब नेक्स्ट देखिए, x माइनस 11 बराबर का 0, तो x बराबर कितना आएगा, प्लस का 11 आएगा, यही क्या होगा हमारा मान्य होगा, यही क्या होगा भैया मान्य होगा। x की जब वैल्यू आई वो कितना आया, x बराबर 11, x बराबर कितना आया 11, है ना। अब देखिए, अब पहली संख्या कितना प्राप्त हुई हमें, पहली संख्या 11, पहली संख्या कितनी प्राप्त हुई भैया 11, और दूसरी संख्या जो प्राप्त होगी, पहली संख्या यहां देख लीजिए, पहली संख्या कितना प्राप्त हुआ 11, और दूसरी संख्या कितना प्राप्त हुआ, दूसरी संख्या इसमें कह रहा है x प्लस 2, यानी x प्लस 2, x बराबर 11 और प्लस 2 यानी 2, ये हो जाएगा 13, तो 11 और 13 हमारा आंसर होगा, 11 और 13, ठीक। या खा नंबर क्वेश्चन क्या है, खा नंबर क्वेश्चन है, खा नंबर क्वेश्चन दे रखा है इसने भैया, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। यानी एक क्या है, छोटा त्रिभुज है, एक वृत्त है ना, क्या है, एक छोटा वृत्त है, ये भैया छोटा वृत्त है, ठीक, और ये हमारा हो गया बड़ा वृत्त, है ना। ये तो कह रहा है कि दो ऐसे, सिद्ध कीजिए दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। यानी जो जीवा है, हमें एक ऐसी जीवा बनानी है बड़े वृत्त में कि जो छोटे वृत्त को क्या करे, स्पर्श करे, यानी टच करे। ये क्या स्पर्श कर रही है, हाँ कर रही है, ये हमारा ओ है, क्या है ओ, ठीक। अब देखिए क्या करना है, और फिर उसके बाद स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती हो, यानी ये मान लीजिए कोई बिंदु P है, ठीक, और ये A और B है, जीवा A और B, ये दोनों हमें क्या करना है, बराबर करना है, ये मतलब हमें दिखाना है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो देखिए क्या है दिया, इसमें क्या क्या है दिया, देखो क्या क्या है दिया है, क्या क्या दिया है भैया, सेकेंद्रीय ओ सेकेंद्रीय वृत्त में, केंद्रीय वृत्त में, वृत्त में, इस वाले वृत्त में देखो क्या है, ये भी एक बड़े वृत्त की जीवा है, ए भी एक बड़े वृत्त की जीवा है। देखिए ये भी, ए भी एक बड़े वृत्त की क्या है, जीवा है, ये भी एक बड़े वृत्त की जीवा है, ए भी क्या है, एक बड़े वृत्त की जीवा है। उसके बाद देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है भैया, ये पी बराबर है किसके, ये पी बराबर है किसके, पीबी के, पी
बी की। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है भैया, प्रूफ करना है। तो हेडिंग डालिए उपपत्ति, यहां लिखेंगे आप उपपत्ति। क्या करेंगे, उपपत्ति। देखो कैसे हुआ, ओपी, ओपी क्या है, एबी पर लंब है ना। क्या है भैया, ओपी एबी पर लंब है। तो क्या हो जाएगा, ओपी जब एबी पर लंब है, रचना ओपी, ओपी जो है भैया एबी पर क्या है, लंब है। एबी पर लंब है कि नहीं। अब ओपी से देखिए, ए ओपी, देखिए ओपी को, ओ ए है ना, और ओबी, ओ ए और एबी को जब मिलाएंगे, ओपी को जब यहां से देखिए, ओ और बी, ए और बी से जब मिलाएंगे, यानी ओपी कामा ओ ए तथा ओ बी को मिलाने पर, ओ ए और ओ बी को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है भैया, जब इन दोनों को हम मिला देंगे तो हमारा क्या प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे त्रिभुज, जब इनको मिला देंगे तो हमें एक त्रिभुज प्राप्त होती है। कौन सी त्रिभुज, ओ ए पी और ओ बी, ये यानी ए पी वो त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज होगी हमारी, देखिए त्रिभुज, एक त्रिभुज बन गई ना, त्रिभुज ए पी वो तथा त्रिभुज बी पी वो, बी पी वो में, बी पी वो में, बीपी वो में क्या हुआ भैया, देखिए यहां पे ए ओ और ओ बी, ए ओ और वो बी या पी वो आपस में क्या है, बराबर है कि नहीं, बराबर है कि नहीं भैया। ओ ए, देखिए यहां पे ओ और ये, ओ और ये बराबर किस पर है, ओ और सॉरी, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये दोनों बड़े वृत्त की जीवा है, बड़े वृत्त, बड़े वृत्त, बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा, इसीलिए आपस में ये क्या है, बराबर है। अब देखो भैया, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है कि नहीं। तो ओपी बराबर ओपी होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये आपस में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ओपी बराबर ओपी, यहां लिख लीजिए, ओपी बराबर ओपी बराबर ओपी क्या है, उभयनिष्ठ। क्या भैया, उभयनिष्ठ, 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 ठीक, इसलिए क्या है, आपस में बराबर है। अब देखिए अब इसमें क्या है, हमें कोई दो साइड और एक एंगल बराबर करना है। अब इसमें देखिए कोण, कोण पी ए या ओ ए पी और कोण ओ बी ए आपस में क्या है, बराबर है। या कोण ए वो सॉरी ओ ए पी वो और बी पी वो, देखिए कोण, कोण बराबर कर लीजिए, कोण ए पी वो बराबर कोण किसके है, पी सॉरी बी पी वो, क्यों है, ये दोनों आपस में क्या है, 90 है ना, प्रत्येक 90, लिख लीजिए प्रत्येक 90 डिग्री, इसलिए आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसमें देखिए त्रिभुज ए पी वो में, त्रिभुज ए पी वो में, त्रिभुज ए पी वो, त्रिभुज ए पी वो सर्वांग किसके हैं, त्रिभुज बी पी वो के, त्रिभुज बी पी वो के, है ना। यहां से ब्रैकेट में लिख लीजिएगा साइड एस ए एस, साइड एंगल साइड। जब क्या होगा भैया, सर्वांग कब होगा, या फिर तो भुजा बराबर हो या फिर तो एंगल बराबर हो, है ना। तो ये एस ए एस से क्या है, बराबर है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः हम क्या लिख सकते हैं कि एपी बराबर पीबी, एपी बराबर पीबी, यही तो, एपी बराबर पीबी किससे होंगे, सीपी सीटी से, सीपी
अब सवाल यह है कि सीपी सीटी क्या है ना। जब कोई दो त्रिभुज सर्वांसम है, जब कोई दो त्रिभुज सर्वांसम हो तो उनके संगत भुजाएं तथा संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होते हैं। जब कोई त्रिभुज आपस में, जब कोई दो त्रिभुज आपस में सर्वांसम हो तो उनके संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए ये आपस में क्या है, एपी बराबर पीवी। यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। क्या करना था भैया, प्रूफ करना था। देखिए भैया ग नंबर प्रश्न दे रखा है इसने, हमें क्या करना है। देखिए चित्र हम ऑलरेडी यहां बना दिए हैं और अनसॉल्व में आपको पीछे मिल जाएगा। इसमें जो फिगर है हमारा त्रिभुज ए बी सी, उसके बाद त्रिभुज ए डी सी है ना, ये डी सी, और क्या दे रखा है इसने, ये फिगर है हमारा, उसमें कुछ दिया है, देख लीजिए। यहां हम सीधा सीधा लिखते हैं दिया है क्या क्या दिया है, एल एम बराबर, सॉरी, समांतर किसके हैं, सीबी के। एल और एम बराबर किसके हैं भैया, सीबी यानी सी और बी के। फिर क्या दिया है, एल और एन बराबर किसके हैं, सीडी के। समांतर किसके हैं, सीडी के। किसके समांतर भैया, सीडी के। और हमें प्रूफ क्या, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है। देखिए ए एम बटे बी एम बराबर ए एन बटे डी एन। हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है। तो लिखिए उपपत्ति। अब उपपत्ति में हो गई, लिख दी। अब क्या करेंगे, देखिए हम त्रिभुज ए बी सी देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में एबीसी में देखिए भैया, त्रिभुज ए बी सी में इसमें क्या है कि एल और एम बराबर है सी और बी के, है ना। एल एम बराबर है सी और बी के। तो थेल्स प्रमेय से देखिए यहां एल एम बराबर है, सॉरी समांतर है किसके, सीबी के, है ना। ये क्या है, दिया है। उसके बाद देखिए थेल्स प्रमेय से क्या है, देखिए जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो ये जो इन दोनों की जो ये एम बटे बी एम, ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ए एम बटे बी एम, ए एम बटे एम बी या बी एम, ठीक है। ये बराबर किसके है, ये एल बटे एल सी के, एल बटे सी एल के या एल सी के, ठीक, एल सी, ठीक है। उसके बाद देखिए अब त्रिभुज ए डी सी में या एडीसी से जो भी हो, एल एन समांतर किसके है, सीडी के, है ना, समांतर है सीडी के। तो थेल्स प्रमेय क्या है, देखिए जब एल और एन समांतर है किसके, सी और डी के, है ना। तो ये जो ए एन, देखिए ए एन बटे एन डी, ये बराबर किसके होगा, ए एल बटे एल सी, एल सी। ये समीकरण दे दो 2 और ये समीकरण दे दो 1, ठीक। अब समीकरण 1 और 2 से, अब समीकरण 1 और 2 में देखिए ये वाला पार्ट आपस में क्या है, बराबर है। जब ये बराबर है तो हम इसको नहीं लिखेंगे, जो बराबर नहीं है उसको लिख देंगे। सॉरी, जो बराबर है समीकरण 1 और 2 में जो बराबर है उसे हम नहीं लिखेंगे। यानी ये हो जाएगा ए एम बटे बी एम बराबर, ये तो बराबर है भैया दोनों में, ये हो जाएगा ए एन बटे हमें क्या, डी एन बटे डी एन। ये एन डी हो गया है, बाकी डी एन कर दीजिए, ठीक, ये डी एन। अब हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था। ये प्रूफ हो गया, देख लीजिए आप। और जाते जाते भैया सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।